गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कंटिन्यू प्राइस एक्शन क्या था, डाउन ट्रेंड था। और गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और फॉलो थ्रू नहीं मिल पाने के बाद में देखोगे 3-4 दिन से वापस एक कंटिन्यू सेलिंग प्लान हो रहा है। तो निफ्टी को आप देखोगे तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। जब भी पिछले स्विंग हाई के पास में आता है तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल बना देता है कि फिर वापस मार्केट वहां से सेलिंग की तरफ चला जाता है। यहाँ जोन में मार्केट कल ओपन होता है 100-150 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है। ओपन होने के बाद में जैसे ब्रेकडाउन नीचे की ओर देता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,100 के आसपास में रहेगा दोस्तों। है तो हम पुट साइड की तरफ चले जाएंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगा 51,000 के आसपास में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है और कोई भी ग्रीन कैंडल बनने पे लोगों को लग रहा है, बायर को लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का चांस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लगातार गिरावट हुई थी। गिरावट होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी थी, मतलब बायर यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हुए थे। पर सेकंड डे मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ भी गया था, ऊपर की ओर भी गया था, पर वहाँ से रिजेक्शन फेस किया, मतलब कि फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। और यहाँ पे एक रेंज बन गई, रेंज का अपर हैंड ब्रेकआउट नहीं हो पाया और नीचे की तरफ मार्केट चला गया। उसके बाद में आप देखोगे तो 3 दिन लगातार गिरावट हुई। गिरावट होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल वापस से मिली, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद में सेकंड डे गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कंटिन्यू प्राइस एक्शन क्या था, डाउन ट्रेंड था। और गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और फॉलो थ्रू नहीं मिल पाने के बाद में देखोगे 3-4 दिन से वापस एक कंटिन्यू सेलिंग प्लान हो रहा है। अभी देखिए मार्केट ने 1.5% का एक रेंज बना दिया है। जो नीचे का लेवल है वो 24,070 का है और ऊपर का जो लेवल है वो 24,500 के आसपास का है दोस्तों। तो अभी देखिए आज भी एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने 24,500 के आसपास का एक हाई लगा के आई है, पर क्लोजिंग जो है एक डोजी टाइप कैंडल बना करके गई है। तो दोस्तों जैसे ब्रेकडाउन होता है 24,080 के लेवल का नीचे की तरफ, तो वापस आपको लेवल देखने को मिलेगा 23,880 के आसपास का। क्योंकि देखिए मार्केट का कंडीशन अभी क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सेलिंग की तरफ रहेगा क्योंकि ये फॉलो थ्रू भी नहीं दे पा रहा है। जब मार्केट क्लोज कर पाएगा 24,500 के ऊपर कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनेगा, तब जाके हम छोटी क्वांटिटी के साथ में ऊपर की ओर बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है और क्या प्राइजेक्शन बना करके गया है दोस्तों निफ्टी को आप देखोगे तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। जब भी पिछले स्विंग हाई के पास में आता है तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल बना देता है कि फिर वापस मार्केट वहां से सेलिंग की तरफ चला जाता है। यहाँ पे देखोगे आप सेलिंग के लिए मार्केट वापस चला गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, वापस सेलिंग के लिए आ गया। यहाँ से वापस एक पुल बैक लिया, प्रीवियस हाई को काट नहीं पाया, सेलिंग के लिए आ गया। तो कंटिन्यू सेल ऑन राइज है मार्केट। तो अभी हमारे लिए क्या सिनेरियो हो सकता है और कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है उसके ऊपर अभी ध्यान देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में 50 मिनट की कैंडल देखोगे नीचे की ओर गई, पर प्रीवियस इस लो को नहीं काट पाई, मतलब कि मार्केट बुलिश था। मार्केट ने क्या किया, वापस एक पुल बैक लिया और अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ चला गया। अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा दोस्तों, ये लेवल 24,500 से 515 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं प्राइजेक्शन को देख करके। फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,600 और फिर सेकंड जो टारगेट रहेगा वो 24,700 के आसपास में रहेगा। तो दोस्तों अगर इस जोन में मार्केट कल ओपन होता है 100-150 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जैसे ब्रेकडाउन नीचे की ओर देता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,100 के आसपास में रहेगा दोस्तों। पुट साइड की तरफ में हम कॉल की साइड में तभी जाएंगे जब इस जोन में ब्रेकआउट हो, इस जोन से निकलने के बाद में ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट 24,500 का हो, सस्टेन कर जाए, तब जाके हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे। वरना पुट साइड की तरफ ब्रेकडाउन होते ही चले जाएंगे क्योंकि मार्केट का सिनेरियो डाउन है। और अगर गैप अप ओपन हो गया 24,600 के आसपास में और कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो वहां से भी हम सेलिंग की तरफ चले जाएंगे एक छोटी क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट के लिए दोस्तों। तो हमारे लिए मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, डाउन है। कल अगर इस जोन में ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड की तरफ जाएंगे। अगर रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ पुट साइड की तरफ चले जाएंगे। गैप अप ओपन होने के बाद में या गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइजेक्शन देखकर ही ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है दोस्तों।
तो दोस्तों भी मैंने बैंक निफ्टी का भी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। और बैंक निफ्टी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आप पाओगे कि अभी तो एक रेंज में है मार्केट। आप अभी देखोगे तो एक रेंज में मार्केट ने क्या किया, 3 दिन से लगातार सेलिंग दी। सेलिंग के बाद में एक कैंडल ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ जाने लगी, पर नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया और कैंडल जो है नीचे की ओर क्लोज करके गई। जो 51,000 का मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, उस लेवल के नीचे भी मार्केट क्लोज करके गया है। आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में एक अच्छा खासा ऊपर की ओर 51,600 से 650 के आसपास का हाई लगा के आया, पर क्लोजिंग जो है डोजी टाइप और नेगेटिव कैंडल टाइप्स बना करके गया है। तो दोस्तों जैसे ही ये लो ब्रेक होता है 51,000 का, वापस लो जैसे ही ब्रेक होगा तो दोस्तों आपको वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो प्रीवियस इस लो के आसपास में 50,500 के आसपास में लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। और अगर इस जोन में मार्केट ओपन होने के बाद में दोस्तों अभी ये रेंज बन गई है, छोटी सी एक रेंज बन गई है बैंक निफ्टी में भी। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में इस जोन में जब तक रहेगा और जैसे ब्रेकआउट होगा इस जोन का 52,000 के लेवल का या 51,900 के लेवल का, जैसे ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें एक इस हाई तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। वरना इस जोन में हो सकता है मार्केट फंसा ले हमें कुछ दिन तक, यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन करने लग जाए, हो सकता है फॉलो थ्रू। जब भी इस लेवल को काटता हुआ मार्केट दिखेगा तो बड़े लेवल के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो 51,500 का हो सकता है दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बना करके गया है और कहाँ हमारा नेक्स्ट ट्रेडो प्लान हो सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज है। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इस लो को काट नहीं पाया और सेकंड कैंडल थोड़ी सी नीचे आई, पर थर्ड कैंडल ने पुल बैक ले लिया और ऊपर की ओर मार्केट चला गया। पर ये पिछला स्विंग हाई था 51,750 से 800 का, तो इस लेवल को मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट कल इस रेजिस्टेंस के पास में गैप अप ओपन हो गया और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम पुट साइड की तरफ चले जाएंगे। फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगा 51,000 के आसपास में। अगर 51,000 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में कोई रेंज बनती है या फिर ब्रेक डाउन होता है नीचे की ओर, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50,500 के आसपास में रहेगा दोस्तों पुट की तरफ में। और अगर इस जोन में कल ओपन होता है 100-150 पॉइंट की इस रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ब्रेकआउट देता है 51,550 से 600 का, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 51,800 और फिर 51,950 के लिए दोस्तों कॉल साइड में। तो दोस्तों हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाता है, 51,000 के नीचे जाता है तो, क्योंकि देखिए अभी एक रेंज में फंस गया और मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए भी वापस नीचे की ओर आए। तो आपको ध्यान देना है, जब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हम पुट साइड की तरफ चले जाएंगे प्राइजेक्शन को देख कर के लिए। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में भी हम फिर कैंडल का स्ट्रेंथ देखेंगे, किस साइड में स्ट्रेंथ दिख रहा है, और फिर हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्यूरियस सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।